हेलो ट्रेनीज। तो फाइनली एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। जिसका इंतज़ार था सबको डेट शीट का, वो डेट शीट भी रिलीज़ हो गई, सबको अपनी अपनी डेट शीट भी पता चल गई। अब सबको टेंशन है फाइनल एग्ज़ाम्स की। 4 मई से क्लास 10th के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और 4 मई से ही क्लास 12th के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो 10th क्लास के एग्ज़ाम्स 7 जून को ख़त्म हो जाएंगे और वहीं पे क्लास 12th के एग्ज़ाम्स 10 जून को ख़त्म हो जाएंगे। डेट शीट तो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर अभी तक डेट शीट नहीं पता चली तो क्लास 10th और क्लास 12th दोनों की डेट शीट की वीडियो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करने वाली हूँ जिससे कि जब आप रिवीजन करेंगे बोर्ड एग्जाम्स में, तो आप बोर्ड एग्जाम्स की जब आप रिवीजन करेंगे तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होगा। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो स्ट्रेस लेवल आपका कम होगा, ये मैं आपको गारंटी से कहती हूँ। लेकिन आपको इन टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा, ये आप खुद सोच लें। राइट, जिनको ये टिप्स फॉलो करना है वही ये वीडियो एंड तक देखें, वरना आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, चाहे क्लास 12th के हैं, इवन के 9th क्लास 11th क्लास कोई भी क्लास का स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकता है, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करने वाली हूँ। देखो, फाइनल एग्जाम हर क्लास के आते हैं, चाहे आप 6th स्टैंडर्ड में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, किसी भी क्लास में हो, फाइनल एग्जाम्स तो हर एक बच्चे के आते हैं। लेकिन थोड़ा 10th और 12th वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा ज्यादा डर होता है, क्योंकि उसमें बोर्ड एग्जाम्स का बोर्ड का एक ठप्पा लग जाता है कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स है। लेकिन होते तो वो भी एग्जाम्स है, वो भी आपको बुक्स में से ही आने हैं। जो आपके स्कूल में एग्जाम्स होते हैं वो भी आपकी बुक से आते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं। पर फिर भी बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं इन दिनों में। तो आपका स्ट्रेस कैसे कम करना है, ये इंपॉर्टेंट टिप्स आपका स्ट्रेस कम करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड टू ट्रेन आवर ब्रेन। बच्चे टिप्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं अनअकैडमी कॉम्बैक्ट के बारे में। अनअकैडमी कॉम्बैक्ट विल गिव यू अ चांस टू कम्पीट विद थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया इन अ लाइव कॉन्टेस्ट। तो सोचने की क्या बात है, फटाफट से इसको एनरोल कीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और रेफर कोड यूज करें SK33 लाइव। SK33 लाइव रेफर कोड यूज करने से आप इसको एनरोल कर पाएंगे। ये मोस्ट चैलेंजिंग बैटल है ताकि आप अपने CBSE 10th क्लास के एग्जाम्स की प्रैक्टिस कर सके और प्रैक्टिस के साथ आपकी रिविजन भी होगी और साथ में आप प्राइजेस भी जीत पाएंगे। कॉम्बैक्ट 2 स्टार्ट होने वाला है 14 फेब को, यानी कि कल है वैलेंटाइंस डे और कल आप 11 AM को अगर ये कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे और अगर आपका 1 से 50 के बीच में रैंक आ जाता है तो आप एक्साइटिंग प्राइजेस यानी कि +1 की सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट जीत सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल यहाँ पे दी है। फर्स्ट रैंक वाले को पूरे 1 साल की सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जाएगी, सेकंड और थर्ड रैंक वाले को 6 मंथ्स की और फोर्थ से लेके 50 रैंक तक वाले को 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन फ्री दी जाएगी। मैथ्स और साइंस का ये सिलेबस होगा। इसमें आप 40 मिनट्स का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। 30 सुपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 15 मैथ्स के होंगे और 15 साइंस के होंगे और डिटेल वीडियो सोल्यूशंस भी आपको टेस्ट के बाद देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अनअकैडमी में एक और नया फीचर आया है, अनअकैडमी आस्क अ डाउट, जिसमें आप अनलिमिटेड डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशंस आपको यहाँ मिलेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो इसके लिए क्या स्टेप्स होंगे? स्टेप 1 आपको आस्क अ डाउट में क्लिक करना है। उसके बाद स्टेप 2 आपको पिक्चर लेनी है, या आपने अगर गैलरी में पिक्चर सेव की है तो उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप क्रॉप कर लीजिए जिस स्पेसिफिक क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन चाहिए। आफ्टर दैट आपको सब्जेक्ट चूज करना है कि ये क्वेश्चन मैथ्स का है या साइंस का, और जल्द ही आप देखते रह जाएंगे, जल्द ही आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। इन सब के अलावा अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 28 फेब तक आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप मेरा ये रेफर कोड SK33 लाइव यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन 10% डिस्काउंट ये सिर्फ 28 फेब तक ही है, उसके बाद ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आई होप सारे फीचर्स अब आपको पता चल गए होंगे। तो चलिए अब टिप्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। फर्स्ट टिप है अलॉट टाइम फॉर सब्जेक्ट वाइज रिवीजन। आपको सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करनी है। अब एक सब्जेक्ट को उठाओ, चाहे 10 दिन में वो खत्म हो, चाहे 1 वीक में हो, चाहे आप 5 दिन में उसको खत्म कर लो, लेकिन सब्जेक्ट वाइज अपनी रिवीजन करो। लेकिन आप ये सोच लो 1 सब्जेक्ट खत्म होने के बाद आप सेकंड सब्जेक्ट स्टार्ट करो। मेक ए शेड्यूल। आप इसके लिए एक शेड्यूल बनाओ, प्रॉपर एक शेड्यूल बनाओ कि आपको कितने से कितने पढ़ना है और उसमें कितने चैप्टर्स आपको खत्म करने हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप टाइम टेबल अपना बनाओगे, एक प्रॉपर टाइम दोगे हर सब्जेक्ट को, तो ही आप पूरे सब्जेक्ट्स की रिवीजन कंप्लीट कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अभी मुझे ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना तो मुझे दूसरा स्टार्ट कर लेता हूं, नहीं दूसरा नहीं करना तीसरा कर रहा है। एक दिन में अगर आप 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स को करोगे तो आप अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सिलेबस क्या, आप उसकी रिवीजन भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो मैं यही कहूंगी कि एक सब्जेक्ट को उठाओ। अगर आप एक सब्जेक्ट बार बार करके बोर होते हो तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स को एक दिन में करो, उससे ज्यादा मत करो।
ठीक है। प्रॉपर एक शेड्यूल अपना बनाओ कि आपको कितने से कितने सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना है और उसमें आपको क्या क्या कंप्लीट करना है, प्रॉपर एक टाइम टेबल बना लो। तो टाइम टेबल की वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुकी हूं, सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। अगर इन केस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ना मिले तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड टिप है नो योर सिलेबस एंड रिवाइज इंपॉर्टेंट टिप्स। आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए, हर सब्जेक्ट का सिलेबस 30% रिड्यूस हो चुका है, ये अब तक सबको पता चल गया है, लेकिन फिर भी 30% में क्या रिड्यूस हुआ है, कौन सा टॉपिक है जो आपको नहीं करना, जो डिलीट हो चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि टाइम आपके पास कम रह गया, आप वही टॉपिक पढ़ते जाओ जो सिलेबस आपके फाइनल एग्जाम्स में आना ही नहीं है। तो सबसे पहले सिलेबस को जान लो, अच्छे से जान लो। तो सिलेबस के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। हर सब्जेक्ट के सिलेबस की मैंने वीडियो बनाई हुई है, हर एक सब्जेक्ट का डिलीटेड पोर्शन मैंने बताया है, ठीक है। उसके बाद आप जब सिलेबस जान लोगे तो आपको क्या करना है, जो भी एक चैप्टर में, अब जैसे मैथ्स में देख लो, मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर्स, उसमें जैसे यूक्लिड लेमा डिलीट हो चुका है, तो उसके अलावा जो रह गए हैं उसमें देखो कि क्या कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ज्यादातर फाइनल एग्जाम्स में आते हैं। तो उन क्वेश्चंस को पहले करने की कोशिश करो, उनको पहले करो, ठीक है। बाकी जो रह जाएगा उसको बाद में अगर टाइम मिले तो करना, क्योंकि स्मार्ट वर्क उसी को कहते हैं कि कम पढ़ो लेकिन इतने अच्छे वो चीज पढ़ो जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होती है। थर्ड पॉइंट है प्रैक्टिस सैंपल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर ट्वाइस अ वीक। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे सैंपल पेपर ट्वाइस अ वीक, मैंने क्यों लिखा ट्वाइस अ वीक मींस कि 2 बार, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 2 बार मतलब कि एक हफ्ते में एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो और दूसरा एक सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कर लो। अब हम लोग आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने को क्यों बोलते हैं? बच्चे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही वो होते हैं जहां से आपको अपने इंपॉर्टेंट टिप्स रिवाइज करने का आइडिया मिलता है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन हैं जो बार बार हर साल एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, कौन सा वो टॉपिक है जिसमें से ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं बोल रही हूं कि 1 वीक में, पूरे 1 वीक में कोशिश करो 1 से 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो और कम से कम एक सैंपल पेपर सॉल्व करो। अब सैंपल पेपर हम क्यों सॉल्व करने को कहते हैं? क्योंकि सैंपल पेपर से आपको पता चल जाता है कि आपके फाइनल एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर किस पैटर्न में आने वाला है। तो आप जब सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं 3 आवर्स में, तो आपको एक टाइम मैनेजमेंट आ जाता है करना कि आपको 3 आवर्स में कौन सा सेक्शन पहले उठाना है और कितने टाइम में उसको खत्म करना है, और प्रॉपर आपकी टाइम मैनेजमेंट हो जाती है। इसलिए हम प्रैक्टिस सैंपल पेपर्स भी कहते हैं। उसके बाद फोर्थ टिप है, फोर्थ टिप क्या है? डोंट स्ट्रेस टू मच, टेक स्मॉल ब्रेक्स व्हेन नीडेड। इतनी टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि जब आप ज्यादा स्ट्रेस में पढ़ाई करोगे तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं होगी, आप फोकस ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए स्ट्रेस मत लो, आप थोड़ा पढ़ो लेकिन उसको इतने अच्छे से पढ़ो कि आपकी रिवीजन बेटर से बेटर होती जाए। स्मॉल ब्रेक्स व्हेन नीडेड। जब भी अगर 1-1.5 घंटा पढ़ने के बाद, ठीक है, आप डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हो, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उठ जाओ, 5-10 मिनट के लिए एक ब्रेक ले लो, उसमें आप कुछ अपना खा पी लो। स्मॉल ब्रेक ही लेना, ज्यादा लंबी ब्रेक मत लेना। ये ना हो कि 1.5 घंटा पढ़ने के लिए बैठो और 1.5 घंटा कहीं घूमने चले जाओ। टाइम बहुत कम रह गया, अब घूमने फिरने का टाइम निकल गया। मार्च और अप्रैल सिर्फ 2 मंथ्स हैं आपके पास, सिर्फ 2 मंथ्स आप डट के पढ़ाई कर लो अगर आपको रिजल्ट अच्छा लाना है। तो इसलिए स्मॉल ब्रेक्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ 1-1.5 घंटे के बाद सिर्फ 10 मिनट की ब्रेक लेने के बाद दोबारा से पढ़ने बैठेंगे तो इससे क्या होगा? आपका फोकस इंक्रीज होगा, ठीक है, आपका पढ़ाई में मन लगेगा, तो आपको टॉपिक्स अच्छे से और समझ आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद 5th टिप है यूज योगा एंड मेडिटेशन टू रिलैक्स एंड इंक्रीज फोकस। अगर आप चाहते हैं कि अपना फोकस पढ़ाई में इंक्रीज करना, तो आप कोशिश करें हर रोज योगा करें। योगा नहीं कर सकते, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से माइंड रिलैक्स हो जाता है, और रिलैक्स अगर माइंड हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका पढ़ाई में मन लगेगा और आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस भी कवर होगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है ईट हेल्दी स्नैक्स व्हाइल स्टडिंग। ये नहीं कि जब आप पढ़ने के लिए बैठो और अपने पास चिप्स रख लो, कोल्ड ड्रिंक रख लो, उससे आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आप डिस्ट्रैक्ट होते जाओगे। क्योंकि अगर आप जंक फूड खाओगे तो जंक फूड खाने से आपको सरदर्द हो सकता है, आपका गला खराब हो सकता है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम्स आ गई तो आपका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। आप सरदर्द अगर आपका होगा तो आप कैसे पढ़ पाएंगे? तो इसीलिए हम कहते हैं कि हेल्दी स्नैक खाओ। हेल्दी स्नैक खाओ मीन्स फ्रेश जूस पी लो, फ्रूट्स खाओ, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाओ। ऑरेंजेस का मौसम चल रहा है तो आप ऑरेंज ले लो, एप्पल ले लो, बनाना खा लो, कुछ ना कुछ फ्रूट्स खाते जाओ, ठीक है। हर 1 घंटे बाद, हर 1.5 घंटे बाद जब भी आप एक छोटी ब्रेक लेते हो उसमें एक आधा फ्रूट खा लिया करो। इससे क्या होता है कि आपके अंदर एनर्जी मिल जाती है, आपको एनर्जी मिल जाएगी, आप बहुत ज्यादा अपने आप को एनर्जाइज फील करेंगे और आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा। तो
मतलब अपने पास फ्रूट रख के बैठो, ठीक है, एप्पल रख लो अपने पास, फ्रेश जूस पी लो आप, लेकिन कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करो, जंक फूड को अवॉइड करो, पिज्जा मैगी चिप्स वगैरह ये मत खाओ। तो ये इंपॉर्टेंट टिप्स थे जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी। इन टिप्स को जरूर फॉलो करना, ठीक है। इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपका जो पढ़ाई का मतलब कि आप जो रिविजन कर रहे हो बोर्ड एग्जाम्स के लिए, धीरे धीरे आपका जो स्ट्रेस है, जो आपके दिमाग में स्ट्रेस भरा पड़ा है एग्जाम्स के डर का, ठीक है, वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। कम क्यों होगा? क्योंकि जैसे जैसे आपकी अच्छे से रिवीजन होती जाएगी तो आपको अपने आप डर लगना कम हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि नहीं, अब मेरी रिवीजन अच्छे से हो रही है, अब मैं एग्जाम्स अच्छे से दे सकता हूं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।